आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप चेंज इन पोलैरिटी को एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तरह यूज कर सकते हो। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चेंज इन पोलैरिटी होता क्या है। ठीक है, तो अगर ये मान लो ये प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, एक ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर इस लेवल को तोड़ के फिर ये वापस इस लेवल पे आ गया। ठीक है, जो ये वाला लेवल है, ये इस लेवल पे वापस प्राइस आया और यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम चेंज इन पोलैरिटी कहते हैं। चेंज इन पोलैरिटी के अंदर होता क्या है, जो पहले रेजिस्टेंस था, जैसे मान लो ये प्राइस यहाँ आया, फिर इस जोन से फिर वापस नीचे की तरफ गया, फिर से वापस आया इस जोन पे, इसको ब्रेक करके फिर वापस इस पे सपोर्ट ले रहा है। जो पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेक होने के बाद वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, जैसे ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इसी को हम चेंज इन पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों साइड होता है, ये एज अ सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, अब प्राइस एज अ रेजिस्टेंस की तरह भी बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लो ये प्राइस ऊपर की तरफ गया और नीचे आके इसको नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक कर दिया और फिर से इसने वापस इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब जो ये लाइन है, ये लाइन एज अ सपोर्ट की तरफ बिहेव कर रहा था यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, अब इसने सेकंड पॉइंट पे इसको ब्रेक कर दिया, अब यही लाइन जब वापस इस पे जाएगा ना यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को हम चेंज इन पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब जो पहले सपोर्ट था, मतलब जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, इस तरह से, तो इसको हम चेंज इन पोलैरिटी कहते हैं। अब इसी को हम चार्ट पे देखते हैं कि ये किस तरह से दिखता है हमें चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो चार्ट के ऊपर हम फाइनली आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक चार्ट दिखेगा जो हमने मार्क कर रखा है कि इसके अंदर सिंपली अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो प्राइस ये ऊपर की तरफ आ रहा था, यहाँ से ऊपर आया। ठीक है, तो यहाँ से रिजेक्शन लिया, मतलब यहाँ से किसी ने सेल किया तो प्राइस नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, ये नीचे आ गया, फिर से प्राइस उसी लेवल पे आया वापस। ठीक है, तो जो अब इसके अंदर साइकोलॉजी किस तरह से काम करता है, देखो, जिसने पहले शॉर्ट किया था यहाँ पे, वो उसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, वो फिर से उसी पॉइंट पे फिर से आया, ये प्राइस वापस उसी पॉइंट पे आया। तो जिसने पहले शॉर्ट किया था वो फिर से शॉर्ट करेगा, और जिसने शॉर्ट नहीं किया था, मान लो जो सिर्फ देख रहा था ट्रेड को, वो भी शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वापस उसने भी शॉर्ट किया और प्राइस फिर से नीचे की तरफ आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर साइकोलॉजी वर्क करता है। ठीक है, नीचे आ गया, अब वापस इसके अंदर क्या हुआ कि अब प्रॉफिट तो बुक हो गया यहाँ पे, लेकिन फिर से ये बाइंग प्रेशर आया, इस पर बाइंग का प्रेशर ज़्यादा था, तो इसको इसने ब्रेक कर दिया और यहाँ तक गया प्राइस। ठीक है, और फिर से इसको ऐसा लगा कि कुछ सेलर को ऐसा लगा कि भाई ये प्राइस काफ़ी ऊपर तक आ चुका है, तो इसको नीचे गिराना चाहिए, तो थोड़ा बहुत ये नीचे आता है, रिट्रेसमेंट होता है, और ये एज अ सपोर्ट की तरह वर्क करता है। सपोर्ट की तरह वर्क क्यों करता है कि मान लो जिसने पहले बाय किया था वो यहाँ पे फिर से बाय करेगा, और जिसने नहीं किया था वो भी बाय करेगा। ठीक है, तब ये जाके ये लेवल एज अ सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। देखो।